आज एक्सप्लेन करेंगे रशियन फिल्म मोरोजोव। फिल्म की शुरुआत में हम एक बुजुर्ग आदमी को देखते हैं जो अपनी स्नाइपर गन पर अटैक स्कोप लगाता है, फिर निशाना लेकर दुश्मन पर फायर करता है। बुजुर्ग आदमी दूसरी गोली लैंड माइन पर फायर करता है जिसमें वहां पर खड़े सभी जर्मन सैनिक मारे जाते हैं। जिसके बाद हमें उस बुजुर्ग आदमी के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है मोरोजोव। बचपन में मोरोजोव साइंटिस्ट बनना चाहता था, लेकिन रशियन रेवोल्यूशन में शामिल होने के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया, जिसके बाद उसे कई बार देश से बाहर भी निकाला गया। वो कई यूरोपियन देशों में रहा। यही कारण था कि मोरोजोव अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन समेत 11 भाषाएं बोल सकता था। साल 1911 में मोरोजोव को जार की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करके 24 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। इस दौरान मोरोजोव ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स जैसे कई सब्जेक्ट की पढ़ाई की, जिसके कारण मोरोजोव एक ऑलराउंडर जीनियस बन चुका था। साल 1932 में जब मोरोजोव 78 के थे, तब उन्हें यूएसएसआर एकेडमी ऑफ साइंस में मानद सभ्य पद देकर सम्मानित किया गया। जिसके बाद भी मोरोजोव देश सेवा का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए जब दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने रशिया पर आक्रमण किया तो मोरोजोव रशियन सेना में शामिल होने के लिए चले गए। उस वक्त उनकी उम्र 87 साल की थी। 87 साल के बूढ़े आदमी को देखकर वहां खड़े नौजवान सैनिक पहले तो उनका मजाक उड़ाते हैं। तभी आर्मी अफसर मोरोजोव को अपनी स्किल दिखाने के लिए राइफल देते हैं। बूढ़ा मोरोजोव राइफल लेकर एक कैन पर निशाना लगाता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। यह देखकर वहां खड़े सैनिक हंसने लगते हैं। तभी मोरोजोव कहता है कि उसने कई सालों से बंदूक को नहीं पकड़ी है, इसलिए वो एक बार फिर कोशिश करने के लिए कहता है, लेकिन अफसर उसे रोकता है कि जंग में दुश्मन दूसरा मौका नहीं देगा। बैटलफील्ड में गोली चलाने के लिए सिर्फ एक ही मौका मिलता है। अफसर ऐसा इसलिए कहता है कि ताकि मोरोजोव वहां से चला जाए, क्योंकि वो देश के इतने सम्मानित शख्सियत की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। लेकिन मोरोजोव जिद करता है कि वो दुश्मन को मारने के लिए फ्रंट लाइन पर जाना चाहता है। मोरोजोव की जिद देखकर आर्मी अफसर कहता है कि वो उसे फ्रंट लाइन पर नहीं भेज सकता, लेकिन वो चाहे तो सैनिकों के ट्रेंच की सफाई और उनके लिए खाना और गोला बारूद सप्लाई करने का काम कर सकता है। कुछ देर बाद रशियन आर्मी का कैप्टन ट्रेंचेस साफ करने के लिए कुछ लोगों को चुनता है, लेकिन वो मोरोजोव को कैंप में रहने के लिए कहता है, क्योंकि यह ट्रेंच जर्मन सेना से काफी नजदीक है। मोरोजोव कहता है कि उसके साथ आम सैनिक जैसा ही बर्ताव किया जाए। अब वे मोरोजोव के साथ ट्रेंच पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कुछ दूर जर्मन सैनिक लैंड माइन बिछा रहे हैं। 3 सैनिक आपस में बात करते हैं कि अपने सीनियर्स को इसके बारे में बताए या नहीं। तभी वो मोरोजोव को घास में रेंगता हुआ देखते हैं। यहाँ पर वो दृश्य आता है जो हमने शुरुआत में देखा था। मोरोजोव लैंड माइन के साथ सभी जर्मन सैनिकों को मार देता है। मोरोजोव की बहादुरी देखकर उसके साथी सैनिक काफी प्रभावित होते हैं। हालांकि मोरोजोव ने बिना कोई ऑर्डर दुश्मनों पर गोली चलाई थी, इसलिए उसकी राइफल जब्त कर ली जाती है। मोरोजोव के पास राइफल नहीं है, इसलिए वो कहता है कि उसे मेडिक के तौर पर काम करना है ताकि वो युद्ध में घायल रशियन सैनिकों की सारवार कर सके। मोरोजोव एक मेडिक के तौर पर भी काफी शानदार काम करता है, ऐसा मानो कि वो कोई डॉक्टर हो। कुछ दिनों के बाद जर्मन रशियन सैनिकों से बदला लेने के लिए रात को रशियन सेना के कैंप में घुस आते हैं और एक रशियन सैनिक को हाईजैक कर लेते हैं। लेकिन तभी आवाज होने से संतरी की ड्यूटी कर रहा सैनिक उनके पीछे जाता है। जर्मन उसे गोली मार देते हैं। मोरोजोव गोली की आवाज सुनकर वहां आता है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के गन उठाता है और 2 जर्मन सैनिकों को मार देता है। वही एक जर्मन सैनिक घायल हो जाता है। तभी वहां पर बाकी रशियन सैनिक आ जाते हैं जो घायल जर्मन सैनिक को उठाकर अपने कैंप में ले आते हैं। चौकी में मौजूद आर्मी अफसर कहता है कि इस जर्मन सैनिक की पूछताछ करने के लिए इंटरप्रेटर को बुलाओ। तभी मोरोजोव कहता है कि इंटरप्रेटर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, उसे जर्मन भाषा आती है। यह सुनकर चौकी में मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा कौन सा काम है जो मोरोजोव नहीं कर सकता। मोरोजोव की पूछताछ में वो जर्मन सैनिक उसका सारा प्लान बता देता है, जिसे आर्मी अफसर मोरोजोव से काफी खुश होते हैं और उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मोरोजोव की काबिलियत देखकर उसे स्नाइपर स्क्वाड को ट्रेनिंग देने के लिए कहा जाता है।
मोरोजोव मौसम के बदलाव, हवा की गति, एयर प्रेशर और ह्यूमिडिटी का स्नाइपिंग पर क्या असर होता है, ये नए सैनिकों को सिखाता है, जिससे कुछ ही दिनों में स्नाइपिंग स्क्वाड के फायरिंग लेवल में काफी अच्छा सुधार होता है। बेहतर स्नाइपर स्क्वाड के कारण बैटलफील्ड में रशियन सैनिकों को काफी मदद मिलती है। रशियन सेना को स्नाइपर का कवर मिलने से वे युद्ध में जर्मन सेना पर हावी होने लगते हैं। रशियन सेना एक के बाद एक जर्मन पोस्ट पर कब्जा करने में कामयाब होती है और इस सब के पीछे मोरोजोव था, जो जर्मन सेना के लिए सिर दर्द बन चुका है। इसलिए मोरोजोव को मारने के लिए जर्मन अपने सबसे खतरनाक स्नाइपर मार्टिन को बुलाते हैं और दोनों स्नाइपर के बीच युद्ध शुरू होता है। जर्मन स्नाइपर मोरोजोव को मारने के लिए चाल बिछाता है। वो मोरोजोव की पोजीशन का पता लगाने के लिए एक रिफ्लेक्टर को रस्सी से बांधता है, लेकिन मोरोजोव को इसका पता चल जाता है। जर्मन स्नाइपर रस्सी खींचकर अपनी राइफल से फायर करता है, लेकिन तभी मोरोजोव को उसकी पोजीशन का पता चल जाता है और मोरोजोव के एक ही हेडशॉट में वो मारा जाता है। दूसरा स्नाइपर लकड़ी से उस मरे हुए सैनिक का हेलमेट उठाता है ताकि मोरोजोव के लिए भ्रम पैदा कर सके। उस स्नाइपर को लगता है कि मोरोजोव हेलमेट पर गोली चलाएगा और उसकी पोजीशन का पता चल जाएगा, लेकिन तभी मोरोजोव की गोली उस सैनिक को लगती है। एक के बाद एक सैनिक मारे जाने से मार्टिन चौंक जाता है। उसे अपने स्कोप में कोई भी नहीं दिखता, इसलिए वो वहां से चले जाने में ही अपनी भलाई समझता है। जिसके बाद जर्मन सेना रीएनफोर्समेंट बुलाती है और रशियन सैनिकों पर भीषण हमला करते हैं। जर्मन सैनिकों की संख्या ज्यादा होने के लिए रशियन सैनिकों को पीछे हटने का ऑर्डर मिलता है, लेकिन मोरोजोव हार मानने के लिए तैयार नहीं है। युद्ध का पासा पलटने के लिए रशियन सैनिकों द्वारा कैप्चर किया गया जर्मन स्टीम व्हीसल को सैनिक अटैक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जब स्टीम व्हीसल एक्टिवेट होगी तो 7 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होगा, जिससे भयानक आवाज और वाइब्रेशन होगा, जिससे सैनिक अनकंफर्टेबल फील करेंगे। उन्हें दिल का दौरा भी पड़ सकता है। यह सुनकर रशियन आर्मी कमांडर को भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मोरोजोव ने पहले भी कई चमत्कार किए हैं। जब जर्मन सैनिक फिर से अटैक करते हैं, मोरोजोव अपने सैनिकों को कान में ईयर प्लग डालने के लिए कहता है। जैसे ही स्टीम व्हीसल को एक्टिवेट किया जाता है, तब कान को चीर देने वाली आवाज आती है, जिसे सुनकर जर्मन सैनिक डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और तभी रशियन सैनिक उन पर फायरिंग शुरू करते हैं। और यहाँ पर मोरोजोव अपने दिमाग से जर्मन अटैक को रोकने में कामयाब रहता है, लेकिन जर्मन सैनिक की तादाद लगातार बढ़ती ही जाती है और रशियन सैनिकों को यहाँ से हटना बेहद जरूरी है। लेकिन जो सैनिक पीछे जाने का रास्ता खोजने गए थे, उन पर स्नाइपर अटैक होता है। ये स्नाइपर मोरोजोव के लिए जर्मनों ने भेजे हैं। तभी 2 रशियन सैनिक मोरोजोव जैसी कैप लगाकर उसी रास्ते जाते हैं ताकि जर्मन स्नाइपर की पोजीशन पता चल सके। जर्मन सैनिक उन सैनिकों पर गोली चलाते हैं, लेकिन उनकी पोजीशन भी पता चल जाती है और 3 जर्मन स्नाइपर को मार गिराया जाता है। अब जर्मन्स के पास स्नाइपिंग के लिए सिर्फ मार्टिन बचा है, जो एक रशियन सैनिक पर गोली चलाता है जो उसके हाथ पर लगती है। मार्टिन को लगता है कि उसने मोरोजोव को मार दिया। वो देखने के लिए नजदीक जाता है, तभी वो सैनिक अपने हाथ में रखे ग्रेनेड की पिन खींचकर उसे ब्लास्ट कर देता है, लेकिन इस ब्लास्ट में मार्टिन बच जाता है। हालांकि वो बुरी तरह से घायल होता है, इसलिए उसे कैंप साइट पर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। जर्मन स्नाइपर्स का खतरा टल जाने से अब रशियन सेना आगे बढ़ रही है। कुछ दिनों तक जंगल में आगे बढ़ने के बाद मोरोजोव की तबीयत खराब होने लगती है। तभी उन्हें गोरिल्ला युद्ध करने वाली रशियन टुकड़ी मिलती है, जो सभी रशियन सैनिकों को अपने गांव लेकर आती है। गोरिल्ला सैनिक रशियन सैनिकों को अच्छी तरह खातिरदारी करते हैं। शाम के वक्त एक सैनिक को किसान के घर में जड़ी बूटियां मिलती है, जिससे वो मोरोजोव का इलाज करते हैं और मोरोजोव की तबीयत में सुधार होने लगता है। मोरोजोव की सिक्स सेंस कहती है कि यहाँ पर खतरा है, इसलिए वो एक सैनिक को खुफिया तौर पर चेक करने के लिए कहता है। जैसे ही वो सैनिक बाहर आता है, एक जर्मन सैनिक उस पर हमला करता है, जिसके बाद जर्मन सैनिक रशियन कैंप में घुसकर सभी रशियन सैनिकों को बंदी बना लेते हैं। वही आर्मी कमांडर डेविड, जो कि अटारी में सो रहा था, वो ऊपर से 2 जर्मन सैनिकों को मार देता है और खिड़की से बाहर कूद जाता है। लेकिन गोरिल्ला सैनिक जो उन्हें यहाँ पर लाए थे, वो डेविड को गोली मार देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये गांव जर्मनों के कंट्रोल में है। अब रशियन सैनिकों को एक झोपड़ी में बंदी बनाकर रखा जाता है।
वही एक जर्मन अफसर उस गांव की रशियन नर्स पर रेप करने के लिए उसे ले जा रहा है। गद्दार गोरिल्ला उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जर्मन अफसर उन्हें पीटता है। गुस्से में आकर दोनों रशियन उस जर्मन सैनिकों को मार देते हैं। गोलियों की आवाज सुन के कई जर्मन सैनिक वहां पर आते हैं। गोरिल्ला सैनिकों को समझ आ जाता है कि वो नहीं चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी उन्हें गद्दार कहे, इसलिए वे जर्मन सैनिकों से लड़ते हैं। गांव के लोग भी जर्मनों से लड़ने के लिए तैयार है। एक महिला रशियन सैनिकों की झोपड़ी में एक कुल्हाड़ी फेंकती है ताकि वे दरवाजा तोड़कर बाहर आ सके। रशियन सैनिक बाहर आ जाते हैं, तभी गोरिल्ला सैनिक को गोली लग जाती है, जिसने अकेले ही 9 जर्मन सैनिकों को मार गिराया। उन दोनों सैनिकों ने जर्मन्स को काफी देर तक रोक कर रखा, जिससे रशियन सैनिकों को संभालने का वक्त मिल गया। जर्मन अफसर और सैनिक उन दोनों गोरिल्ला सैनिक की डेड बॉडी के पास आते हैं। तभी जर्मन अफसर को गोली लगती है, जिससे दोनों ओर फिर से फायरिंग शुरू होती है। मोरोजोव की स्नाइपिंग और रशियन सैनिकों की ताबड़तोड़ फायरिंग ने जर्मनों का सफाया कर दिया। जब रशियन सैनिक आगे की स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे होते हैं, तभी एक रशियन अफसर स्नाइपर को गोली लगती है, क्योंकि जर्मन स्नाइपर मार्टिन वहां पर आ चुका है, जिसने एक बेल टावर पर पोजीशन ली है। इसलिए वो आसानी से रशियन सैनिकों को मार रहा है। मोरोजोव को कैसे भी करके बेल टावर में जाना है, इसलिए 2 रशियन सैनिक मार्टिन के सामने आकर उसका ध्यान भटकाते हैं। अब मोरोजोव बेल टावर में आ चुका है। तभी मार्टिन को भी अंदाजा हो जाता है कि नीचे कोई है। दोनों एक दूसरे पर फायरिंग करते हैं, लेकिन दोनों के पास कवर है। कुछ देर बाद मार्टिन मोरोजोव को सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन मोरोजोव फायरिंग करके उसे जवाब देता है। तभी क्लॉक टावर में एक बड़ा सा बेल बजता है, जिस पर मोरोजोव की नजर पड़ती है। उसकी जेब में भी एक छोटा सा बेल है, जो उसे उसकी पत्नी ने दिया था। मोरोजोव बेल टावर के बाहर आकर छोटा सा बेल उसकी जगह पर फेंकता है। घंटी की आवाज से मार्टिन नीचे देखता है। तभी मोरोजोव बड़ा सा बेल जिस रस्सी से बंधा है उस पर निशाना लेता है और ट्रिगर दबाता है। 300 पाउंड का बेल मार्टिन के सिर पर गिरता है। उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। 87 साल के मोरोजोव ने स्नाइपर्स के बीच की जंग को जीतने के लिए एक बार फिर अपनी बुद्धि और बहादुरी का इस्तेमाल किया। मोरोजोव 1 महीने से भी कम वक्त के लिए रशियन सेना में रहा, जिसमें उसने कई उपलब्धियां प्राप्त की। साल 1944 में मोरोजोव को डिफेंस ऑफ लेनिनग्राड और ऑर्डर ऑफ लेनिन के ऑर्डर से सम्मानित किया जाता है। 30 जुलाई 1946 को 92 साल के लीजेंड मोरोजोव की मृत्यु हो जाती है। मोरोजोव की मृत्यु के बाद उनके सम्मान में एक ग्रह का नाम मोरोजोव रखा गया। लेकिन मोरोजोव को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यह है कि वो आज भी रशिया के इतिहास में सबसे ओल्डेस्ट रेड आर्मी सोल्जर और स्नाइपर के तौर पर जाना जाता है। इसी के साथ सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म समाप्त होती है। दोस्तों, फिल्म की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।